दोस्तों, पिछली दो वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा समाजशास्त्र का उद्भव एवं विकास और समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ क्या होता है और उसकी परिभाषा के बारे में जाना। आज हम लोग पढ़ेंगे समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र क्या है, इंग्लिश में स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। अध्ययन क्षेत्र से तात्पर्य होता है कि कोई भी विषय किस सीमा तक जो है उसका विस्तार है, कोई भी विषय किस सीमा तक फैला हुआ है, उसे हम अध्ययन क्षेत्र के नाम से जानते हैं। समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के बारे में विद्वान जैसे परिभाषा के संदर्भ में एक मत नहीं है, उसी प्रकार से विद्वान इसके विषय क्षेत्र को लेकर भी विभिन्नता रखते हैं, यानी कि अनेक मत विद्वानों के पाए जाते हैं। क्योंकि समाजशास्त्र एक ऐसा लचीला विषय है, इसका यह निर्णय कर पाना बड़ा कठिन काम होता है कि इसकी सीमा कहाँ प्रारंभ होती है और कहाँ समाप्त होती है, यानी कि इतनी दूर तक फैला हुआ है, ये निश्चित नहीं कर पाते कि यह कहाँ से प्रारंभ होकर के कहाँ तक समाप्त होता है। इस संदर्भ में एलेक्स ने बताया है समाजशास्त्र के सीमा क्षेत्र के बारे में कि समाजशास्त्र एक परिवर्तनशील समाज का अध्ययन करता है, अतः इसके अध्ययन की न कोई सीमा निर्धारित की जा सकती है और न ही इसके अध्ययन क्षेत्र की कोई स्पष्ट रूप से परिभाषा की जा सकती है। साफ साफ है, जैसा कि पहले ही बताया कि कोई भी विषय यानी समाजशास्त्र इतना लचीला विषय है कि इसका सीमा का निर्धारण नहीं किया जा सकता। इसलिए इन्होंने कहा कि यह एक परिवर्तनशील समाज का अध्ययन करता है, इसलिए इसकी सीमा का कोई निर्धारण नहीं कर सकता और न ही इसकी कोई स्पष्ट परिभाषा की जा सकती है। किंतु विद्वानों ने भिन्न भिन्न मत प्रस्तुत किए हैं। इन भिन्न भिन्न विद्वानों के मतों को, समाजशास्त्रियों के विचारों को जो है दो भागों में विभाजित किया जाता है। मुख्य रूप से, वैसे तो कई स्वरूप देखने को मिलते हैं, लेकिन मुख्य रूप से दो भाग हैं जिससे समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र का निर्धारण होता है। पहला क्षेत्र है स्वरूपात्मक संप्रदाय, जिसे विशिष्टात्मक संप्रदाय। दूसरा है समन्वयात्मक संप्रदाय, जिसे कहते हैं सिंथेटिक स्कूल। तो हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे अब ये कि स्वरूपात्मक संप्रदाय क्या होता है, उसके बाद समन्वयात्मक संप्रदाय पढ़ेंगे। स्वरूपात्मक संप्रदाय के अंतर्गत अधिकांश विद्वान जो है जर्मनी के हैं, जर्मनी के अधिकांश विद्वान इसमें हैं, इसलिए इसे कभी कभी जर्मन संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। इसके प्रमुख प्रवर्तक, सबसे प्रमुख प्रवर्तक हैं, जिसे कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय का जनक किसे माना जाता है, तो वह है जॉर्ज सीमन, सबसे प्रमुख है। यह बार बार कई परीक्षाओं में पूछा जाता है कि स्वरूपात्मक संप्रदाय या विशिष्ट संप्रदाय के कौन विद्वान हैं, या फिर पूछा जाता है कौन विद्वान नहीं है, तो चार समन्वयात्मक संप्रदाय का दे दिया जाता है और एक स्वरूपात्मक संप्रदाय का। इस प्रकार से बार बार वैकल्पिक क्वेश्चन पूछा जाता है। इनके अलावा भी जर्मनी के हैं मैक्स वेबर, वह भी स्वरूपात्मक संप्रदाय के हैं। टानीज, वीरकांत, वानवीज, बोगल, रास, पार्क एवं बर्गेस जो है आदि विद्वान इस संप्रदाय के समर्थन करते हैं कि नहीं, समाजशास्त्र एक स्वरूपात्मक, मतलब एक इसका विशिष्ट स्वरूप होना चाहिए, इस प्रकार का समर्थन करते हैं। इस संप्रदाय के समर्थकों की मान्यता है कि समाजशास्त्र एक स्वतंत्र एवं विशेष विज्ञान है। इसके अंतर्गत सभी प्रकार के स्वतंत्र एवं विशेष विज्ञान, मतलब कि इसका एक विशिष्ट क्षेत्र निश्चित होना चाहिए। यह नहीं कि इतना लचीला हो कि दूसरे विषय से हम अध्ययन करते करते समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र भी भूल जाएं। इसका एक क्या होना चाहिए, एक निश्चित विषय क्षेत्र होना चाहिए। उसके अंतर्गत सभी प्रकार के सामाजिक संबंधों का अध्ययन न करके केवल क्या करना है, संबंधों के विशिष्ट स्वरूपों का अध्ययन किया जाना चाहिए। और वानवीज
एक विद्वान है जो स्वरूपात्मक संप्रदाय के, उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि सामाजिक संबंधों के 650 स्वरूप उल्लेख किया और इन्हीं स्वरूपों का अध्ययन किया जाना चाहिए। इन स्वरूपों में जो है अनुकरण, सहयोग, प्रतिस्पर्धा, प्रभुत्व, अधीनता, श्रम विभाजन सामाजिक संबंधों के प्रमुख स्वरूप हैं, इनका ही अध्ययन किया जाना चाहिए। मतलब ये 650 बताते हैं, उसमें से ये कुछ नीचे दिए हुए हैं जो प्रमुख हैं, तो इन्हीं 650 स्वरूपों का अध्ययन होना चाहिए वानवेज के अनुसार। उसके बाद सामाजिक संबंधों के स्वरूप पक्ष पर जोर देने के कारण इस संप्रदाय को, यानी कि यह सामाजिक संबंधों के स्वरूप पर ज़्यादा जोर देता है अध्ययन करने पर, इसलिए इस संप्रदाय को स्वरूपात्मक संप्रदाय कहा जाता है। जॉर्ज सिमल ने इसे समाजशास्त्र को परिभाषित करते हुए कहा है कि समाजशास्त्र मानव अंतः संबंधों के स्वरूपों का विज्ञान है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, समाजशास्त्र को परिभाषित करते हुए वानविज ने कहा कि समाजशास्त्र अंतः संबंधों के स्वरूपों का विज्ञान है, या स्वरूपों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। वहीं पे फीचर ने इस संप्रदाय के समर्थकों को सामाजिक दार्शनिक कहा कि यह सामाजिक दार्शनिक है। अब आते हैं दूसरा संप्रदाय, समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र का दूसरा संप्रदाय है जिसे समन्वयात्मक संप्रदाय कहा जाता है। इस संप्रदाय के प्रमुख समर्थकों में सोरोकिन, दुर्खिम, हाबहाउस, हेज और जिन्सवर को माना जाता है। बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि समन्वयात्मक संप्रदाय के समर्थक कौन है, तो मैक्सिमम ये दुर्खिम और सोरोकिन को पूछा जाता है। कभी कभी हाबहाउस और जिन्सवर को भी विकल्प रखा जाता है। कभी कभी विकल्प रहता है कौन नहीं है, तो इनमें से 3 दे देगा, एक दूसरा दे देगा स्वरूपात्मक संप्रदाय का। तो इस प्रकार से ध्यान रखिएगा आप लोग कि समन्वयात्मक संप्रदाय में सोरोकिन, दुर्खिम, हाबहाउस, हेज और जिन्सबर्ग आते हैं। इनकी मान्यता है कि समाजशास्त्र एक विशेष विज्ञान न होकर एक सामान्य विज्ञान होना चाहिए। मतलब कि समाजशास्त्र एक ऐसा विषय है जो कि विशेष क्षेत्र में इसको बांधना उचित नहीं है। इसके लिए एक सामान्य विज्ञान, मतलब समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है, जैसे सभी विज्ञान होते हैं। जहाँ से आवश्यकता पड़ेगी वहाँ से इस विज्ञान, जहाँ से समाज को प्रभावित करने वाली वस्तुएं मिलेंगी, सबका अध्ययन इसमें किया जाएगा। इस संप्रदाय के समर्थकों की मान्यता है कि समाजशास्त्र की प्रकृति जीवधारी शरीर के समान है, जिसके विभिन्न अंग एक दूसरे से संबंधित हैं और एक अंग होने वाला परिवर्तन दूसरे अंग को प्रभावित करता है। यानी समाज में कोई भी क्रिया होती है तो समाज के दूसरे अंग को भी प्रभावित करता है। इस प्रकार से इसका कोई विशेष क्षेत्र नहीं होना चाहिए, जैसे एक शरीर का। तो इस प्रकार से समाजशास्त्र भी सभी विषयों के मेल से बना हुआ है, इसका कोई एक विशेष क्षेत्र नहीं होना चाहिए। अतः समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र सामाजिक संबंधों की, ये बताते हैं कि सामाजिक संबंधों के स्वरूप और उसके अंतर्वस्तु दोनों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। यहाँ पे ध्यान रखिए, वहाँ पे स्वरूपों की केवल चर्चा हो रही थी। स्वरूपात्मक संप्रदाय में समन्वयात्मक संप्रदाय कहता है कि संबंधों के स्वरूप तथा अंतर्वस्तु दोनों का अध्ययन होना चाहिए। सोरोकिन के अनुसार यदि सामाजिक विज्ञान n है तो समाजशास्त्र n+1 है, यानी कि समाज शास्त्र में अन्य सामाजिक विज्ञानों से अधिक विषय वस्तु का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद वस्तुतः समाजशास्त्र न पूरी तरीके से विशिष्ट विज्ञान है और न ही सामान्य विज्ञान, बल्कि समाजशास्त्र विषय क्षेत्र में दोनों ही दृष्टिकोण शामिल हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि समाजशास्त्र की विषय क्षेत्र के बारे में यदि चर्चा की जाए तो न ही समाजशास्त्र को एक क्षेत्र विशेष में बांधना आवश्यक है और न ही इतना दूर तक फैलाव हो जाए कि समाजशास्त्र के अंतर्गत इसका अध्ययन ही करना संभव न रह पाए। इसलिए इसका एक निश्चित क्षेत्र भी नहीं करना चाहिए और इतनी दूर तक फैला भी नहीं देना चाहिए कि समाजशास्त्र का अध्ययन पूर्ण ना हो सके। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र क्या है। धन्यवाद।